इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जब भागवतों का दर्शन होता है तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ये देखो, मैं तो सोचा था कि आप 100-200 लोग होंगे, मुझे नहीं पता था कि रात के बराबर भीड़ होगी, नहीं तो मैं और पहले आ जाता। हाँ, मैं तो विदा करने के मूड में आया हूँ। 2-3 प्रश्न बड़े अच्छे हैं। एक किसी बिटिया ने प्रश्न किया है, महाराज बेटियों को माता पिता जहाँ वो जन्म लेती है तो वो कहते हैं कि तुमको पराए घर जाना है, और जब वो ब्याह करके ससुराल जाती है तो ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई हो, तो बेटी का अपना घर कौन सा है? देखिए है क्या, इनमें जो पूरब को हुई ते छाती पर पत्थर बांध के सुनी, क्योंकि हम बड़े कठोर हैं बेटियों के मामले में। ये जो पूर्विया लोग हैं ना, इनका आर्थिक विकास तो हो गया है, मानसिक विकास एकदम नहीं हुआ है। काहे? आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। बेटे के ब्याह में ये तो चाहते हैं कि जयमाल का बढ़िया कार्यक्रम होवे, परंतु जो बहू स्टेज पर मुंह खोलकर बैठ रही है ब्याह में, वो घर में बहुरिया बने तो घूंघट जरूर निकारे। अब मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि जिसका तुमने प्रदर्शन कर दिया बारातियों के सामने, ससुर के सामने, भसुर के सामने, समाज के सामने, तो घूंघट का क्या काम रहा है? अपनी बेटी जींस टी शर्ट पहने तो टेंशन नहीं है, बहुरिया नहीं पहननी चाहिए। हम लोगों का आर्थिक विकास तो हो गया है, लेकिन मानसिक विकास एकदम नहीं है, होना ही नहीं चाहता है। इसी का परिणाम है वाक्य। आप देखो, भारत की रक्षा मंत्री कौन? बोलो, कितना बढ़िया पुरुष है वो, है ना? भारत की विदेश मंत्री कौन? आदरणीय सुषमा स्वराज जी। भारत की लोकसभा अध्यक्षा कौन? ये तीनों पद पुरुष के पास है क्या? इतना जानकर भी हम लोगों का मानसिक विकास नहीं होता। एक नहीं, भारत की जितनी भारत में काम करने वाली जो विशिष्ट कंपनियां हैं, सबकी जो CEO हैं वो सब माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, कोई पुरुष नहीं है। चाहे वो चंदा कोचर जी हो, चाहे इंदिरा नूरी जी हो। मैंने एक बार अपनी बेटी के हैप्पी बर्थडे में एक शाम बेटियों के नाम में पूरी सूची प्रस्तुत की थी, जो कानपुर में किया था, एक शाम बेटियों के नाम। तो वो आप सब लोग, बेटी ने बहुत अच्छा लिखा, आप सब लोग आर्थिक विकास के साथ मानसिक विकास भी करिए। बेटियों के प्रति हमारा स्वभाव बदल जाता है, बेटों के प्रति स्वभाव बदल जाता है। वही बेटी, अरे कोई बेटी ही तो बहू बन के आई, बहू घर में आ गई। बहू को संस्कारित होकर रहना चाहिए, क्योंकि वो पराए घर से आई है, और बेटी को उच्छृंखल रहना चाहिए, क्योंकि ये तो अपना अपना घर है। ये जो मानसिक हमारा स्टैंडर्ड है वो इतना दो तरफा है, दो तरह का है, जीवल है। हमको तो स्वयं समझ में नहीं आता है। हम जब किसी घर में रहते हैं, यहाँ तो मंदिर के प्रांगण में निवास स्थान है, तो बेटे तो मिलते हैं लोगों के यहाँ, बेटियों को बुलाना पड़ता है, ए बेटी इधर आओ,
क्या नाम है? रमा। किस क्लास में हो? तो क्या बढ़िया बताती, 12 में पढ़ती। अरे भाई सिर झुका के क्यों बात करती है? सीधा होकर बात कर। नहीं, उसको धमकाया गया है, पराए घर में जाना है, देख के नीचे बात करना। अरे बेटी को किसी से भी व्यवहार करना है तो आंख में आंख डालकर बात करना है। और आपको भी किसी बेटी को देखो तो आंख में आंख डालकर देखो। जो आदमी तिरछा देखता है उसके चित्त और चरित्र दोनों में दोष होता है। तिरछा देखो ही नहीं। अब ऋचा बेटी बैठी है तो इसको देखना होगा, तो मैं सीधा नहीं देखूंगा, तिरछा क्यों देखूंगा? बेटी है, मैं बाप हूं। चरित्र में यदि दोष है तभी आंख में तिरछापन आएगा। भैया कोई हो तो माफ करना, कथा में हर तरह के लोग आते हैं। चरित्र में और चित्त में सहजावस्था है। आप लाला को देखो, सीधा देखो, इर्गो देखो, सीधा देखो, तिरछा क्यों देख रहा? बेटियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए, हमारे मन का विकास होना चाहिए, और यदि है इसको हम ठीक करें। बिटिया ने जिसने प्रश्न किया, मेरा साधुवाद भी है और आशीर्वाद भी है। बहुत अच्छा प्रश्न किया, मुझे अच्छा लगा बहुत। मैं बेटा बोलता हूँ, किसी कथा में कस के बोलता हूँ, धीरज रखो। बोला हूँ, कई कथाओं में बोला हूँ। कभी कभी कोई बात, ये क्या कह दिया पूज्य श्री ने, कभी लेता हूँ ट्रैक पर। तो एक भाई ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, निशांत बाबू के लिए है, बाबूजी के लिए है। हाँ, आपके लिए भाई, गौर से सुनिए इसको। महाराज ये मंगल मूर्ति का अर्थ क्या? मंगल माने कल्याण, मूर्ति माने स्वरूप। जो कल्याण स्वरूप हो, स्मरण मात्र से जिसके कल्याण हो, उसका नाम है मंगल मूर्ति। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, अब मंगल मूर्ति गणपति जी महाराज। उन्होंने लिखा भी है, मंगल मूर्ति इनको कहा गया है। मंगल मूर्ति क्या? ब्रह्मा जी का रूप वाल्मीकि है, तुलसी है। भैया आप भक्तमाल पढ़ लो, उसमें सब लिखा है, कौन क्या होकर अवतरित हुआ है। भक्तमाल में सबकी चर्चा है, ठीक है, इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। महाराज के आदरणीय पांडे परिवार आयोजक जो राम कथा के हैं, इनको मंगल मूर्ति कह सकते हैं। अरे इनको आप कुछ और कह सकते हैं, काहे? देखिए, कथा कराना कलयुग में ये बड़े पुण्य के प्रताप से संभव है, सरल नहीं है। कथा का आयोजन कराना सरल नहीं है, और उससे भी कठिन है प्रेम भूषण को बुलाना। तो हम जाते ही नहीं हैं। आप क्या करते हो आपका अपना, हमारी तो एक शर्त है, सुनना हो तो हमको बुलाइए। अब आपको अपना खेल करना है भैया, तो खेल तो हो ही रहा है, चारों ओर खेल चल रहा है, बहुत है। हम तो श्रोता सुमति, सुशील शुचि, कथा रसिक हरिदास, उसको समय देते हैं कि हमारो लोक परलोक बने, और जे सुने सुनावे ओहू का लोक परलोक बने। इसलिए ये मंगल भावी है, मंगल मूर्ति है। आप सब लोग मिलकर इनको धन्यवाद करिए, इन्होंने इतना बड़ा भव्य भगवान का आयोजन किया, बहुत सुंदर। आदित्य नारायण दुबे जी का एक प्रश्न है, हरिश्चंद्र जी से संबंधित है। भैया काशी जी में गंगा जी बहुत पहले आ गई थी, उसके बाद का घटनाक्रम है जो आपने लिखा है, आप इससे बाहर निकलिए। इसको जानने के लिए पुराणों को पढ़िए, जहाँ हरिश्चंद्र जी का, भगीरथ जी का प्रसंग है, सब विस्तार से लिखा है। कथा के बाहर मत जाइए। आइए, कल आपको स्मरण होगा प्रभु श्री अयोध्या जी के राजसिंहासन पर विराजे। चौपाई है बड़ी सुंदर, और ये भी स्मरण रहे, भगवान राजा केवल भारत भूमि के नहीं है, तीनों लोक पर जिसका आधिपत्य था, ऐसे दशानन को भगवान ने मार दिया।
तो तीनों लोक पर उसका शासन था, तो जिसने मार दिया वो अब तीनों लोक का शासक हो गया। इसलिए चौपाई कहती है राम राज बे इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।